एक साधारण ग्वाले की भक्ति। मथुरा के पास एक छोटा सा गांव था जहां गोपाल नाम का एक गरीब ग्वाला रहता था। वह बहुत सरल और सच्चे हृदय का था। दिन भर वह गांव के अन्य चरवाहों के साथ अपने गाय बैलों को चराने जंगल में जाता और वहां बैठकर अपने प्रिय भगवान श्री कृष्ण के भजन गाया करता। उसने अपने दादा दादी से श्री कृष्ण की कहानियां सुनी थीं, जहां बताया गया था कि भगवान अपने सच्चे भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। गोपाल के हृदय में यह बात गहराई से बैठ गई थी कि यदि वह सच्चे मन से कृष्ण का स्मरण करेगा तो वे अवश्य दर्शन देंगे। गोपाल प्रतिदिन नदी के किनारे बैठकर बांसुरी बजाता और श्री कृष्ण को पुकारता, हे कान्हा, मुझे एक बार दर्शन दे दो। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा भक्त हूँ। मुझे पता है कि तुम वृंदावन में गाय चराने आते थे, मेरे गांव में भी आ सकते हो। दिन, महीने और साल बीतते गए, लेकिन श्री कृष्ण प्रकट नहीं हुए। गांव वाले गोपाल का मजाक उड़ाने लगे। वे कहते, अरे गोपाल, तू पागल हो गया है। भगवान क्या तेरे लिए यहाँ आएंगे? लेकिन गोपाल के विश्वास में कोई कमी नहीं आई। वह निश्चल प्रेम से भगवान को पुकारता रहा। एक दिन गांव के पंडित ने गोपाल को बुलाया और कहा, बेटा, भगवान को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं है। तुम्हें तपस्या करनी होगी, उपवास करने होंगे और विशेष मंत्रों का जाप करना होगा। पर गोपाल ने उत्तर दिया, पंडित जी, मैंने सुना है कि भगवान तो प्रेम के भूखे होते हैं। मैं बस उन्हें प्रेम से बुलाता हूँ, वे अवश्य आएंगे। पंडित जी हंसने लगे और बोले, अगर भगवान सच में तुझसे मिलने आए तो मुझे भी बुला लेना। गोपाल ने हाँ में सिर हिलाया और पहले की तरह कृष्ण को पुकारने लगा। एक दिन गोपाल जंगल में अपनी गायों को चरा रहा था। वह कृष्ण को बुलाते बुलाते थक चुका था, लेकिन उसका प्रेम कम नहीं हुआ था। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह तब तक भोजन नहीं करेगा जब तक श्री कृष्ण दर्शन नहीं देंगे। भोले बालक की इस अनन्य भक्ति को देखकर स्वयं श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हो गए। वे तुरंत उसके सामने प्रकट हुए, पीतांबर धारण किए, मौन मुकुट सजाए, हाथ में मुरली लिए हुए। उनकी मोहक मुस्कान देखकर गोपाल स्तब्ध रह गया। गोपाल, मैं आ गया हूँ। तूने मुझे अपने प्रेम के वशीभूत कर लिया। गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। वह दौड़कर कृष्ण के चरणों से लिपट गया और बोला, मुझे पता था मेरे कान्हा अवश्य आएंगे। कृष्ण ने प्रेमपूर्वक गोपाल को अपने गले से लगा लिया। अगले दिन जब गोपाल गांव लौटा और उसने पंडित जी और गांव वालों को बताया कि उसे श्री कृष्ण के दर्शन हुए हैं, तो किसी ने विश्वास नहीं किया। पंडित जी ने कहा, यदि तू सच कह रहा है तो हमें भी कृष्ण के दर्शन करवा। गोपाल निश्चिंत था। वह सबको लेकर उसी स्थान पर गया और वहां श्री कृष्ण को पुकारने लगा, हे कान्हा, कृपया प्रकट हो जाए, मेरे गांव वाले आप पर विश्वास नहीं कर रहे। कुछ क्षणों तक शांति रही और फिर अचानक पूरे जंगल में मधुर बांसुरी की धुन गूंज उठी। स्वर्णिम आभा से युक्त श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए। गांव के सभी लोग उनकी अनुपम छवि देखकर अवाक रह गए। पंडित जी ने तुरंत उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी।